सो गाइज यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मोशन इन कनेक्टेड बॉडीज हमारा चल रहा था। हम हॉर्स एंड कार्ट वाले केस की बात कर रहे हैं। हॉर्स एंड कार्ट वाले केस में बेसिकली क्या है कि एक गाड़ी को लकड़ी की गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है। ओके, दैट इज द स्टोरी। ना ये हमारा घोड़ा है फिजिक्स का, इसको देख के हंसना नहीं है, नहीं तो नाराज हो जाएगा। और ये हमारी गाड़ी है और बीच में ये एक रोप से या स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। आपने देखी होगी घोड़ा गाड़ी, है ना? आपने वो टोंगा देखा होगा। तो इट इज द सेम स्टोरी, पर थोड़ा सा हमने इसको अपने कैलकुलेशंस करने के लिए सिंपल यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। राइट नाउ लेट अस मार्क, ये हमारा हॉर्स है, तो ठीक है, और ये कार्ट है, और ये बीच में रॉड लगी हुई है। अब ये जो हॉर्स है ये आगे की और एक फोर्स लगा रहा है, एच। ठीक है, एच फोर्स लगा के ये गाड़ी को खींच रहा है। जैसे ये फोर्स लगाएगा तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगी बैकवर्ड। पहले तो यही होगा ना, देखो अगर घोड़ा बिल्कुल आपकी गाड़ी के नजदीक खड़ा होगा और जैसे ही चलना शुरू होगा, रस्सी तो भी टाइट ही नहीं होगी, खींचेगा कैसे वो? तो पहले तो रस्सी टाइट होगी तब खींच पाएगा ना। तो जब वो टाइट होगी तो उसमें टेंशन आएगी, और ये टेंशन दोनों और होगी। फिर जब रस्सी में खिंचाव आ जाएगा तो फिर इस गाड़ी को खींचेगा ये, और इस गाड़ी में भी एक बैकवर्ड फ्रिक्शन लग रही है। इस बात को यहाँ समझ लेते हैं कि यहाँ पर फ्रिक्शन कहाँ लगती है, वही सबको पता है। मैं स्मॉल एफ से फ्रिक्शन डिनोट कर रहा हूँ। फ्रिक्शन कहाँ लगती है? आगे लगती है, पीछे लगती है? इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। इसके अलावा ये गाड़ी का मास है कैपिटल एम, घोड़े का मास है स्मॉल एम। अब घोड़े ने फोर्स लगाई चलने के लिए, ये हम उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब आपका घोड़ा जस्ट अभी चलना शुरू किया गाड़ी को लेकर के। तो जैसे ही घोड़ा स्टार्टिंग में चलने की कोशिश करेगा, राइट, तो यहाँ पूरे सिस्टम की एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट हियर। ठीक है, अब हमारा मुद्दा ये है कि भाई एक ये एक्सेलरेशन कितनी आ रही है ये निकालना है, और टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है ये फाइंड आउट करना है। ये दो मुद्दे हैं हमारे यहाँ पर निकालने के। कैसे निकालेंगे भाई? इसमें हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेटेड डायग्राम्स को स्टडी करेंगे। मतलब पहले तो केवल हम घोड़े की बात करेंगे और फिर हम गाड़ी की बात करेंगे। जब मैं केवल घोड़े की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना रहा हूं। किसने खींचा? एच ने। एच क्या थी? घोड़े के द्वारा लगाई गई फोर्स। इसको अपोज कौन कर रहा है? टेंशन। क्यों? क्योंकि पीछे की ओर लग रही है टेंशन। बच क्या आ रहा है? नेट फोर्स। नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं। नेट फोर्स क्या होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास किसका आएगा? हॉर्स का। तो ये हमारी पहली एक्सप्रेशन है। अब दूसरे वाले सिनेरियो पे देखते हैं। इस पे इस गाड़ी को कौन खींच रहा है? घोड़ा खींच रहा है या टेंशन खींच रही है? भाई हम सिर्फ इस सर्कल के अंदर की फोर्सेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फ्री बॉडी डायग्राम के जरिए बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है कि जब मैं गाड़ी की बात करूंगा तो सिर्फ मैं गाड़ी की बात करूंगा। इस कंडीशन में हम हॉर्स को इग्नोर कर देंगे, लेकिन हाँ जो फोर्सेस यहाँ पर इन्वॉल्व है वो आएंगी। तो इसको कौन खींच रहा है? टेंशन खींच रही है या हॉर्स खींच रहा है? भाई इसको तो टेंशन खींच रही है। इसके अपोजिट क्या है? फ्रिक्शन है। बचा क्या? नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलरेशन। देखो जब भी हम नेट फोर्स की बात करेंगे, हम जो भी बॉडी वहां पर मौजूद है इनटू एक्सेलरेशन, उस बॉडी के मास और एक्सेलरेशन की हम बात करेंगे। राइट। सो जैसे ये दोनों इक्वेशंस हमें मिल गई हैं, तो यहां पर हमने क्या करना है, आप एक सिंपल सा काम यहां पर करो, 1+2 कर दो। इससे क्या होगा? आपका टी माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सेकेंड इक्वेशन। और एच माइनस टी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। जब इनको आप ऐड करोगे टी और टी कैंसिल हो रहा है, आपके पास बचेगा एच माइनस एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। दोनों मासेस डिफरेंट है, एक कैपिटल एम एक स्मॉल एम है। इसको अगर आप देखते हो ध्यान से तो यहां देखो, ए कॉमन लो, अंदर बचेगा आपका कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इज इक्वल टू एच माइनस एफ, और यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगी एच माइनस एफ ओवर कैपिटल मास प्लस स्मॉल मास। तो ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई है एक्सेलरेशन की। अगर इसी वैल्यू को मैं मान लो इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूं या फिर इसके ऊपर वाली में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास टेंशन भी आ जाएगी। राइट, टेंशन निकालते हैं हम। मैं सेकंड इक्वेशन यहां पर यूज कर रहा हूं, टी इज इक्वल टू मास कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन प्लस एफ। यहां पर आप एक्सेलरेशन की वैल्यू डाल दो। क्या वैल्यू आएगी यहां पर? एच माइनस एफ ओवर
कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और यहाँ पर आपके पास में F, you can take the LCM and you can simplify this, MH minus कैपिटल M इंटू F, और यहाँ पर आप LCM लेके सॉल्व करोगे, मतलब ये टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करोगे F के साथ में, तो आपके पास बनेगा MF प्लस स्मॉल mf एंड होल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम। कैपिटल MF एंड कैपिटल MF दोनों कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपके पास फाइनली जो टेंशन बचेगी, दिस टेंशन विल बी, इफ आई राइट हियर, कैपिटल MH माइनस small m into F and whole divided by total mass. So that is the formula for our tension in the system, tension in the rope. Okay. So guys, अब बात करेंगे पुली की ना। पुली क्या होती है, आपके पास ये ऊपर एक सीलिंग है, इस सीलिंग में यहाँ पर एक कनेक्टर है, कनेक्टर के नीचे ये राउंड व्हील है जिसके ऊपर से एक वायर ऊपर से क्रॉस कर रही है ऐसे। ये वायर नहीं है, ये रोप है बेसिकली। ठीक है, आपने क्रेन्स के अंदर देखा होगा ऊपर व्हील्स लगे होते हैं जिसके थ्रू एक स्टील वायर पास करती है। अगर क्रेन्स ने लिफ्ट करना है तो वो पहिए घूमते हैं, वो व्हील्स घूमते हैं, वो एक्चुअली पहिए नहीं होते, उन्हें हम पुली कहते हैं टेक्निकली। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। आपके पास ये वाला जो मास है ये M1 है, और ये वाला जो मास है ये M2 है। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि भाई जो M1 मास है ये हैवी है M2 से, है ना। हालांकि देखने में M1 छोटा लग रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ मान लेते हैं कि M1 हैवी है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। डेंसिटी कितनी ज्यादा है उससे हैवीनेस आती है, तो हमने मान लिया कि भाई M1 हैवियर है। ओके, अभी आपने इस पुली को पकड़ा हुआ है, पूरी पुली की स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग का मतलब ये जो रोप है इसमें खिंचाव है, तो जब मैं बोलूंगा खिंचाव है तो समझ लेना मैं टेंशन कह रहा हूं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात, हमें इसके वेट को भी स्टडी करने की जरूरत है। दोनों ऑब्जेक्ट्स के वेट अभी नीचे की ओर लगेंगे, हमेशा ही वेट्स नीचे की ओर लगते हैं। पहले वाले का वेट नीचे की ओर M1G, और दूसरे वाले का वेट नीचे की ओर M2G, इस प्रकार से वेट्स लगेंगे। और अभी भी आपने पूरे सिस्टम को पकड़ा हुआ है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, आप जैसे ही इस सिस्टम को फ्री करोगे, मतलब यू विल सेट एट फ्री, हम इसको फ्री करेंगे, जैसे ही आप फ्री करोगे तो क्या होगा सोचो। भारी वाला ऑब्जेक्ट नीचे आएगा, यही होगा, हाँ या ना। जैसे आप इस सिस्टम को फ्री छोड़ोगे, कौन सा ऑब्जेक्ट कहां जाएगा, भारी वाला नीचे आएगा और हल्के वाला ऊपर जाएगा। अब सपोज ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो भाई दूसरी बॉडी भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगी। अगर दो ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर रही है तो दोनों ऑब्जेक्ट में एक ही एक्सेलरेशन होगी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है हमने। तो यहाँ पर ये नीचे से लेके ऊपर तक देखो, ये पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है ऊपर से भी जा रही है, पूरी एक ही स्ट्रिंग है, एक साथ बॉडी मूव कर रहे हैं, दे विल हैव द सेम एक्सेलरेशन। सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, अगेन हमारा सवाल यहाँ पर यही होगा कि एक तो भाई एक्सेलरेशन निकालनी है, दूसरा ये टेंशन हमें निकालनी है। देखो वेट हमें पता है बॉडीज का, मासेस कितने ये भी हमें पता है, तो बचा क्या निकालने के लिए जो उसके अलावा हमें नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है। एक तो एक्सेलरेशन, हमने कहा कि एक्सेलरेशन होगी यहाँ पर, तो भाई सवाल तो बनता है कि एक्सेलरेशन निकालेंगे कितनी है। दूसरा हमें टेंशन भी निकालनी है इसमें से कि कितनी इसमें टेंशन आ रही है। तो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट, ये कैसे हमें निकालना है। देखो एक चीज हमें क्लियर होगी कि हमारा जो फर्स्ट बॉडी है नीचे आ रही है, सेकंड बॉडी ऊपर जा रही है, M1 नीचे आ रहा है, M2 ऊपर जा रहा है। तो पहले मैं M1 बॉडी के लिए बात करता हूं, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, इसको इस तरीके से एनसर्कल कर लेते हैं। केवल मैं इसी की बात करूंगा, इस वाली बॉडी की। इसमें दो फोर्सेस आपको नजर आ गई, कौन सी, एक जो नीचे लेके जा रही है, ये रही पहली बॉडी। कौन नीचे लेके जा रहा है, पहले वाली का वेट, उसको अपोज कौन कर रहा है, टेंशन। बचेगा क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। कौन सा मास है, ये पहला, तो आप लिखो M1 इंटू एक्सेलरेशन, मार्क इट 1। अब दूसरी बॉडी की हम बात करें, लुक एट दिस, दूसरी बॉडी कहां जा रही है, ये रही हमारी दूसरी बॉडी, ये रही, कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। तो कौन खींच रहा है ऊपर, टेंशन खींच रही है भाई, जिस तरफ जा रहा है वही खींच रही है ना। उसको अपोज कौन कर रहा है, वेट कर रहा है। बचा क्या, नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे लिखते हैं, M2A, मास इंटू एक्सेलरेशन। किसका मास आएगा, सेकंड वाले का। भाई इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो T और माइनस T आपका कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर G आप कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा M1 माइनस M2, और यहाँ आप A कॉमन ले लो, ये बचेगा M1 प्लस M2। एक्सेलरेशन आ रही कि नहीं आ रही, ये तो आ गई।
देखो हमें तो ए निकालना था ऐसे। और भाई अगर यहां पर भी हम इस एक्सेलरेशन को किसी भी एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें टेंशन की भी प्राप्ति हो जाएगी। प्लीज चेक दिस मेथड। नाउ लेट अस फाइंड द टेंशन। मैं सेकंड एक्सप्रेशन में इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सेकंड में आपके पास में आएगा m2a प्लस m2g। तो भाई इन दोनों में m2 आप कॉमन निकालो, अंदर बचा आपका a प्लस जी। आप एक्सेलरेशन की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो इस एक्सप्रेशन में। लेट अस सी क्या आ रहा है। नाउ सी ये एक्सेलरेशन हमारे पास आ गई थी, टेंशन हमें निकालनी है। तो टेंशन में देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, m2 और एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास में g। दिस इज m1 माइनस m2 एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और यहाँ पर है g। नाउ टेक द एलसीएम एंड ट्राई टू सॉल्व इट। ये क्या बनेगा आपके पास में, दिस इज m2 और यहाँ g भी हमने कॉमन ले लिया। ये है आपके पास में m1 माइनस m2 प्लस m1 प्लस m2, नीचे है m1 प्लस m2 और m2 जा रहा है यहाँ से, क्या बच रहा है, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 2m1 m2। भाई एक बार चेक कर लेना, देयर शुडंट बी एनी मिस्टेक कि क्या यही कैलकुलेशन आ रही है। सो दैट इज माय रिक्वायर्ड आंसर फॉर द टेंशन, प्लीज चेक। नाउ गाइस अब पुली वाले केस में एक बड़ा स्पेशल और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। पिछले वाले केस में आपने देखा कि दो बॉडीज आपस में, दो बॉडीज ही कनेक्टेड हैं और वो जब आप पूरे सिस्टम को फ्री करोगे तो वो मूव करेंगे, एक ऊपर जाएगी एक नीचे आएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक आदमी खड़ा है, ये आदमी डाउनवर्ड खींच रहा है एफ फोर्स लगा करके। जैसे इसको नीचे की ओर खींचेगा तो सेम टाइम इस ये स्ट्रिंग जो है टाइट हो जाएगी, इसमें टेंशन आ जाएगी, वही टेंशन यहाँ पर भी आएगी। लेकिन इस बॉडी का जो वेट है भाई, ये वेट कहाँ लग रहा होगा, ये वेट तो नीचे लग रहा होगा। ऐसे कितना लग रहा होगा, फिलहाल अगर इसका मास हम m मान लें तो नीचे की ओर वेट लगेगा mg। अगर ये आदमी इसको खींच रहा है और आदमी बहुत भारी है तो ये पूरा सिस्टम ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है कि पिछले वाले केस में हमने दो बॉडीज रखी थी, एक भारी थी एक हल्की थी। जैसे ही सिस्टम को फ्री छोड़ा तो हल्की वाली ऊपर चलेगी, भारी वाली नीचे आ गई। अब क्या है कि जो दूसरी बॉडी है ना, जो हल्के वाली थी, उसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ पर भाई एक बंदा बिठा दिया, वो उस स्ट्रिंग को खींच रहा है। भाई जब ये स्ट्रिंग को खींचेगा ना तो मुद्दा ये है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, टेंशन कितनी होगी, ये दो बातें निकालनी। अब यहां देखो सारे, ये कितनी फोर्स लगाएगा, यही टेंशन के बराबर होगी, क्योंकि बंदा थोड़ी ऊपर नीचे जाएगा। दिस मैन इज नॉट फ्री टू मूव अप और डाउन। ये ध्यान रखना कि जब हम अलग से फोर्स लगा के खींचे, पिछले वाले केस में वेट की फोर्स थी, दूसरे मास के वेट की फोर्स थी, यहाँ पर दूसरा मास नहीं रखा हमने, उसकी जगह बंदा लगा दिया, वो खींच रहा है। जब ऐसा नजर आएगा कि कोई किसी चीज के द्वारा हम रस्सी के दूसरे एंड को खींच रहे हैं तो टेंशन उतनी ही आएगी जितनी फोर्स से खींच रहे हैं। ये बात नोट करनी है। तो पहला सवाल तो हमें मिल गया। अब आते हैं, पहले सवाल का जवाब हमें मिल गया है ना। अब आते हैं दूसरे वाले पार्ट पे। भाई दूसरे वाले पार्ट पे देखो, लेट अस टॉक अबाउट दिस। ये बॉडी जो मास है ये कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, सोचो। भाई ये तो ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो कौन खींच रहा है, टेंशन। क्या लेस हो रहा है, वेट। क्या बच रहा है, नेट फोर्स। नेट फोर्स हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन है, बस। अब क्या करेंगे भाई, इसमें टी की जगह एफ लगा दो, एफ माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आएगा आपके पास में एफ माइनस एम जी ओवर मास। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।